अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं हाज़िर हूँ। असल में एक मुक़द्दस और मुबारक सफ़र पे चली गई थी हज का फ़रीज़ा अदा करने के लिए। तो हज अचानक से प्लान हुआ तो काफ़ी पहले, और वापस आने के बाद भी आलमोस्ट 1 मंथ में नहीं कर पाई व्लॉगिंग। गेस्ट थे काफ़ी ज़्यादा, मसरूफ़ियत और टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। अभी थोड़ा सा सोचा है कि चलो नए सिरे से फिर मैं इस काम को शुरू करती हूँ। ये सुबह का आगाज़ नाश्ते से हुआ है और उसके बाद मैं घर की और लोग नाश्ते के बाद बच्चों को भेजने के बाद घर को चेक करती हूँ कि घर की कोई सेटिंग शेटिंग जो है ना वो करनी है। कमरे वगैरह ठीक हैं, सेटिंग ठीक है, कुशन आगे पीछे हो जाते हैं या चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी हैं तो वो सारी मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि सुबह की जागी भी होती हूँ। नमाज पारा और फिर बच्चों का बारी बारी, सब घर वालों का नाश्ता, फिर मैं थोड़ा बहुत घर की सेटिंग करती हूँ। तो ये एक क्लिप ऐड हो गया है पुराना कपड़ों का। हम दोनों माँ बेटी के कपड़े में जाने से पहले लेके आई थी दोनों के। मुझे भी वहाँ पे ज़रूरत थे और पीछे ईद थी तो बेटी को भी ज़रूरत थे। तो नॉर्मल लॉन के घर में पहनने वाले जो ईद पे भी पहन लिए और घर पे भी हमने ना, ये मैं ले के छोड़ के गई थी उसके लिए। तो खैर मैं घर की सारी सेटिंग ऑर्गेनाइज़ करके, घर को सेट करके, तो थोड़ी देर फिर मैं लेट जाती हूँ, आराम करती हूँ। दोपहर में फिर ये होता है कि कोई हम 2 लोग होते हैं घर में, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। तो ये ऑलमोस्ट शाम का टाइम है 4 बजे का। तो मैं आलू मैंने बॉयल किए, फिर मैंने ये चिकन बॉयल होने रखा है क्रॉकेट्स के लिए। तो दाल साफ़ करके भिगो दी है और ये खजूरें भी भिगो के रख दी हैं ये बच्चों के शेक के लिए। इनकी तासीर ठंडी हो जाती है और दूसरे नरम हो जाती हैं तो आसानी से बीट हो जाती हैं। आलू बॉयल करके निकाले मैंने इसी सॉस पैन में, और उसी में मैंने चिकन डाला है और उसमें नमक मिर्च और थोड़ी हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा, बस ये थोड़े थोड़े ये डाल के तो चिकन गलने रख दिया है। बॉयल होने के बाद मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी तो ये गल जाएगा। चूँकि ब्रेस्ट है तो उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी 2 साथ मैंने हड्डियाँ शामिल की हैं। तो ये आलू हैं, गरम है तो फोक के साथ करके तो अच्छे से पील हो जाती है। इनको पील करके मैं आलू और चिकन को मैश करके तो रख दूँगी, और जब मेरे बाकी सारे काम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं क्रॉकेट्स बनाऊँगी बिल्कुल एंड में। तो इस तरह के एक्स्ट्रा काम जो होते हैं मैं मोस्टली फिर रात में करती हूँ, सबको खिला पिला के किचन समेट के, तो फिर मैं ये फ़ालतू काम करती हूँ। क्योंकि फिर अगर मैं फ़ालतू काम करने बैठ जाऊँ तो फिर खाना लेट हो जाता है और बच्चों की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। और ख़ुद मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं एक वक्त में 2-2 3-3 काम खोल के बैठ जाऊँ। आलू छील के रखे मैंने, ठंडे हो जाएंगे जब चिकन को मैं पलटा रही हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा, असर की नमाज का। फिर मैं नमाज अदा करूँगी और थोड़ा बहुत सपारा पढ़ूँगी असर के टाइम। तो ये जो कुरान पाक, हाँ ये कुरान पाक है, ये मुझे वहाँ सऊदी में मुझे गिफ्ट मिला था और ये मुझे बड़ा ही अजीज़ है और मुझे इस पे पढ़ने पे बहुत लुत्फ़ आता है। आजकल मैं इसी पे पढ़ रही हूँ। तो सपारा वारा पड़ने के बाद चिकन भी बॉयल हो गई थी, उसको भी मैंने श्रेड कर लिया, आलू मैश कर लिए और उन दोनों को मिक्स करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। हरे मसाले नहीं थे, वो रात में बच्चे लेके आए थे तो फिर वो ऐड करके तो मैंने बनाए थे ये क्रॉकेट्स। साथ में मैंने शाम की चाय भी रखी हुई है अपने और हस्बैंड के लिए। हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से इस टाइम पे। फिर ये टाइम जो है ये बेटे का यूनिवर्सिटी से आने का टाइम होता है। मैं उसके आने से जस्ट पहले मैं शेक बना लेती हूँ, क्योंकि दिन में वो कुछ इतना खाता पीता नहीं है यूनी में। तो वो फिर मैं कहती हूँ कि चलें जब आए तो वो शेक पी ले, तीनों बच्चे पी लेते हैं, फिर खाना अपने टाइम पे ही खाते हैं। तो मीठे की जगह मैं खजूर ऐड करती हूँ, मीठा नहीं डालती। खजूर में लेके आई थी साथ, फ़िलहाल वही चल रही है। तो ये एक हेल्दी सा ड्रिंक हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि दोपहर में कोई भी नहीं खाता। घर पे जो 2 होते हैं, कॉलेज वाला भी और बेटी, तो वो भी जो है ना इतना ख़ास नहीं खाते दोपहर में, उनका मूड नहीं होता। बस शाम में ये शेक भी लेते हैं और कुछ हल्का फुल्का फिर रात पे खा लेते हैं। तो ये शेक बना के बच्चों को उनको दूंगी और उसके बाद फिर मैं अपने शाम का हांडी रोटी शुरू करूँगी। तो बहरहाल हज का सफ़र जो था वो बहुत ही मुबारक, बहुत ही मुक़द्दस, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं साथ कुछ कुछ वीडियो हज की या प्रॉपर एक पूरा मैं उसका व्लॉग बना के शेयर करूँगी, मक्का का और मदीना का सफ़र। तो इंशाल्लाह मैं अब शुरू कर दिया है काम, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगी। मसरूफ़ियत थी काफ़ी ज़्यादा, अभी इंशाल्लाह ताला मसरूफ़ियत मेरी कम हो गई है, अब रूटीन के घर के काम शुरू हो गए हैं।
तो मेरे पास वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं, तो मैं मक्का की और मदीना की मैं अलग अलग करके तो दोनों जो मेरी ट्रैवलिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खूबसूरत ज़ियारात हैं, खूबसूरत मकामात हैं, तो उनको बोलने से ज़्यादा उनको देखने में लुत्फ़ आएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। ये दाल मेरी भीगी हुई थी, जस्ट मैंने इसको प्याज को लाइट गोल्डन किया, लहसुन अदरक डाला, उसको थोड़ा सा ये मैं डबल तड़का लगाती हूँ इस दाल को, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो लहसुन जब खुशबू छोड़ेगा तो मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, थोड़े से पानी के साथ मैंने मिक्स करके डाले हैं। तो मसाला जब भुनेगा तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। तो फिर अच्छी तरह भूनने के बाद मसाले को फिर मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। मोस्टली ये दाल मेरी चावल के साथ बनती है, लेकिन आज चावल खाने का मूड नहीं था, रोटी के साथ खाने का मूड था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा ड्राई रखा है। ऑलमोस्ट भुनी हुई दाल थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको पहले इसमें मसाले में बनाया, फिर मैंने इसको ऊपर से तड़का लगाया प्याज ज़ीरा और गोल लाल मिर्च का, और फिर मैंने इसमें देसी घी भी 1 चम्मच डाला। यकीन माने बहुत ही मज़े की दाल बनी थी। चिकन और गोश्त से भी ज़्यादा मज़ा आया था और बच्चों ने खुश होकर खाना खाया। अब मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को मुश्किल से ही कोई चीज़ पसंद आती है, और पसंद आए तो बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, ना पसंद आए तो फिर नहीं खाते। फिर मैं थोड़ी एफ़र्ट करके कोशिश करती हूँ कि अच्छा बने, ताकि सारे पसंद कर लें, और एक वाइज ये रात का मील होता है जो सब इकट्ठे बैठ के अच्छे तरीके से खाते हैं। तो दाल तैयार करके तो फिर मैं रोटियां मैंने बाज़ार से मंगा ली थी। ये दाल तैयार हो गई है, इसको देसी घी डाल के मैंने छोड़ दिया है दम पे, और दूसरे हाथ में इसका बघार बना रही हूँ, प्याज ज़ीरा और गोल लाल मिर्च। तो बघार बना के मैं इसको लगाऊंगी, और बड़ी अच्छी सी इसका अरोमा आता है फिर ना, लाल मिर्च का भी ज़ीरे का भी। टेस्ट तो ऑफ कोर्स होता ही है। तो जनाब दाल तैयार करने के बाद रोटी मैं बाज़ार से मंगवाई थी। अब मैंने इसके साथ तंदूर वाली रोटी, बच्चों ने कहा कि हम इसके साथ दाल के साथ खाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। बच्चे जिम जा रहे थे, तो मैंने कहा वापसी पे आते हुए ठीक है फिर आप लोग रोटी लेते हुए आए। जब बच्चे आए तो तब फिर हमने खाना खाया, उनको खिला पिला के उसके बाद मैंने क्रॉकेट्स में ग्रीन मसाले वो लेके आए थे, तो फिर मैंने ग्रीन मसाले डाले, उसको फाइनल किया, क्रॉकेट्स बनाए, अंडा लगाया, ब्रेड क्रम्ब लगाया और फ्रीज़ कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी अरसे बाद का पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये मैं इसको क्रॉकेट्स पहले बनाए, फिर मैं इसको एक हाथ से अंडा लगाऊंगी, दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी, और सारे तैयार करके इसको फ्रीज़ कर दूंगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं उसको एक डब्बे में निकाल के रख दूंगी। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।